प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। प्रशांत किशोर जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, एग्रेसिव हैं, घर घर घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, वो अलग विषय है। मगर ज़्यादा चर्चा इस बात की वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे। और अब एक सीट का नाम आया है, सीट का नाम राघोपुर है। वो सीट है जहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव खुद लड़ते हैं, विधायक हैं। क्या वाकई प्रशांत किशोर तेजस्वी को उनके गढ़ में चैलेंज करने जा रहे हैं? देखिए, आपको ये बता दें, प्रशांत किशोर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मेरे नाम का पर्चा एप्लीकेशन किसी ने भरा है, अगर पार्टी तय करेगी तो मैं राघोपुर से चुनाव लड़ सकता हूं। और मुझे लगता है प्रशांत किशोर जिस तरीके से राजनीति में उतरे हैं, बिहार का उन्होंने लंबा दौरा किया है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज आप उनकी अरविंद केजरीवाल के साथ देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भी पॉलिटिक्स में एंट्री किए थे तो बहुत तरह की बातें करते थे, लेकिन प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल में एक बड़ा फर्क है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में घूमे हैं, लोगों के जनमानस को उन्होंने समझने का प्रयास किया है। उनको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव को हरा दिया तो ये एक मैसेज चला जाएगा कि एनडीए के सामने कौन, प्रशांत किशोर। और दरअसल प्रशांत किशोर उसी स्पेस को भरना चाहते हैं। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल कहां चले गए थे लड़ने, किससे लड़ने चले गए थे? नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ। और नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ उनकी हार हुई थी ना, उनकी हार 2014 में। फिर वो लड़ गए किसके खिलाफ? शीला दीक्षित के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल लड़े और शीला दीक्षित को उन्होंने पटक दिया, दिल्ली के हीरो हो गए। और हीरो हुए तो 15 साल तक वो राज करते रहे। तो आप समझिए कि प्रशांत किशोर को भी लग रहा है कि हम ऐसा जगह चूज करें, राघोपुर, जो कि राबड़ी देवी का, लालू यादव का गढ़ माना जाता है। लेकिन राघोपुर ही वो क्यों चुन रहे हैं? ये चुनने के पीछे, वैसे उन्होंने अभी ये नहीं कहा है कि पार्टी ने फैसला कर लिया, पर उन्होंने राघोपुर का नाम क्यों लिया कि पार्टी अगर फैसला करेगी तो हम वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि एक तो आरजेडी के टॉप नेता को उसके गढ़ में चुनौती देने का मतलब है कि वहीं उसको घेर देना। नंबर 1, अगर वो पटकने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़ा साफ मैसेज चला जाना कि प्रशांत किशोर नेता हो चुके हैं। तीसरी बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण है और जा रहे हैं कहां? तो यादवों के गढ़ में लड़ने। अगर वो वहां लड़ करके जीत जाते हैं तो एक मैसेज बहुत साफ दे देंगे कि बिहार के लोग जाति पाति को नहीं मानते। प्रशांत किशोर अक्सर ये साबित करते हुए देखे जाते हैं और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जाति की आबादी क्या है। अगर जाति पर ही बिहार की जनता नेता चुनाव करती तो नीतीश तो मुख्यमंत्री होते नहीं। इसलिए प्रशांत किशोर अपनी इस बातों को भी सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए राघोपुर जा सकते हैं। और फर्ज करिए अगर वो जीत जाते हैं तो कितनी बड़ी बात होगी, कितने बड़े नेता बन जाएंगे। तो इसलिए प्रशांत किशोर इसका प्रयास कर रहे हैं। पर इसके उलट आप देखें, आरजेडी इस बात को तूल देना शुरू कर देगी कि प्रशांत किशोर दरअसल बीजेपी की बी टीम है और वो हराने किसको आए हैं? तो आरजेडी को हराने आए हैं। तेजस्वी यादव कोशिश कर सकते हैं कि यादव समाज की अस्मिता से इसको जोड़ने का प्रयास करें। ये सारा चीज आपको राजनीति में दिखाई पड़ेगा। बट इंटरेस्टिंगली अगर वो राघोपुर जाते हैं, राघोपुर पहले से भी हाई प्रोफाइल सीट रहा है और वहां से वो चुनाव लड़ते हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी नेता जिनकी वहां पर बहुत पकड़ है, उनका इन दिनों तेजस्वी यादव से मोह भंग हो गया। और अगर वाकई मोह भंग हो गया है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है तेजस्वी यादव इस कदर वहां पर फंसे रहेंगे, क्या वो विधानसभा के चुनाव में पूरा बिहार घूम पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या जिस तरह की रणनीति लगातार बना करके तेजस्वी यादव लालू परिवार को घेरने का काम प्रशांत किशोर ने किया है, अगर उसमें उनको कामयाबी मिल जाती है तो ये बड़ी ही, मुझे लगता है बहुत ही परेशानी का सबब आरजेडी के लिए बन सकता है। और इसीलिए जैसे ही राघोपुर का नाम प्रशांत किशोर के मुंह से निकला है, सबको बहुत परेशान कर रहा है। प्रशांत किशोर वैसे बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि नवंबर के बाद एक बार फिर नीतीश बीजेपी को छोड़ेंगे और बीजेपी नीतीश को सीएम बनाएगी नहीं, तो नीतीश फिर पाला बदल करके उधर जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन नवंबर में नीतीश के पास इतनी सीटें ही नहीं आएंगी कि नीतीश कुछ प्रभावशाली
बन सके। वो यहां तक चुनौती दे रहे हैं अमित शाह को कि अगर आप में हिम्मत है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करके देखिए 5 साल तक का, तो हम मान लेंगे, क्योंकि जैसे ही आप घोषित करिएगा मुख्यमंत्री, आपके वोटर्स भाग जाएंगे। तो इस तरह की बात करके प्रशांत किशोर जो एनडीए की राजनीति है, जो महागठबंधन की राजनीति है, सबको एक्सपोज करने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी ही तेजी से अपने लिए जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, उपचुनाव 10% के आसपास वोट ले आ रहे हैं, तो इसको बहुत खराब शुरुआत भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो कितने दलों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी मजबूती किस तरह से दिखाई पड़ती है, उनके उम्मीदवार कितने जीतते हैं, उनकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, इस सब का परिणाम विधानसभा चुनाव के बाद आ जाएगा। और प्रशांत किशोर उसके बाद कितने बड़े नेता बन पाएंगे, ये साफ साफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उनकी लंबे समय से मेहनत बिहार में दिखाई पड़ रही है। वो संगठन खड़ा कर रहे हैं, वो लोगों को जोड़ रहे हैं, नैरेटिव गढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई बिहार के लोग, बिहार का जनमानस जाति पाति से ऊपर उठ करके बिहार की तरक्की को दिमाग में रख करके प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करके आगे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं सौरभ आपको एक बात बता सकता हूं कि राघोपुर बहुत हाई प्रोफाइल सीट पहले से ही है, और अगर प्रशांत किशोर वहां पर लड़ेंगे तो हम तमाम मीडिया वाले अगर बिहार में चुनाव कवर करने जाएंगे तो सबसे पहले राघोपुर ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां लड़ाई जबरदस्त दिखाई पड़ेगी। एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, और दोनों के बीच में जबरदस्त प्रतिद्वंदिता जो दिखाई पड़ेगी। तीसरी तरफ एनडीए भी रहेगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तीसरी तरफ एनडीए भी होगा। लेकिन ये दो बड़े नाम जब आमने सामने होंगे तो निश्चित तौर पर बहुत मजा आएगा, क्योंकि मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल बनाम शीला दीक्षित, मुझे याद आता है नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल। ये सब बड़े जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जबरदस्त कॉन्टेस्ट था, कवर करने में भी बहुत मजा आता था। तो मैं ये सोच करके कई बार उत्साहित हो जाता हूं, क्योंकि ये रोमांच का पल होगा। जैसे आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखते हैं, उस तरीके का पल आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, तो इसलिए कल से जैसे ही प्रशांत किशोर ने राघोपुर की बात की है, उसके बाद से लोगों के मन में कौतूहल मचा हुआ है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर राघोपुर जाएंगे और राघोपुर की जनता प्रशांत किशोर को हाथों हाथ लेगी। ऐसा होगा तो फिर तेजस्वी यादव के गढ़ में प्रशांत किशोर अगर उन्हें हरा देंगे, फिर क्या होगा? तेजस्वी के लीडरशिप पे सवाल उठेगा। बहुत लोग कह रहे हैं तेजस्वी 2 जगह से लड़ेंगे, या प्रशांत किशोर की पार्टी वाकई इस तरीके से सोच रही है। तो बहुत तरह की बात है, आने वाले दिनों में बिल्कुल पर्दा हट जाएगा, बादल छंट जाएगा। क्या होगा वो आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पंकज जी ने इंटरेस्ट जगाया है, तो अब तो लग ही रहा है कि प्रशांत किशोर लड़ ही जाए। कम से कम हम लोग को आनंद आएगा उस सीट को कवर करने में, तब एक इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 38,000 वोटों से तेजस्वी 2020 में इस सीट पर चुनाव जीते थे। बीजेपी के सतीश कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे, और एलजेपी के राकेश रोशन भी करीब 25,000 वोट यहाँ पर पाए थे। तो और अब प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो 38,000 की लीड है, इसमें कुछ ना कुछ असर आएगा और चुनाव इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बाकी यही बिहार की राजनीति है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।